हेलो एवरीवन, वी आर बैक विथ अनदर वीडियो। इसके पहले वाली वीडियो जो हमने जिसमें पियाजे की थ्योरीज डिस्कस की थी, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे। आज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा था स्कीमा के बारे में कि स्कीमा जो है वो एक फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस का। मतलब जो भी हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है या जो भी नॉलेज है हमारे पास, वो स्कीमा है। ठीक है। उसके बाद एडेप्टेशन हमने देखा था कि अगर हमें कोई न्यू नॉलेज या न्यू इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्कीमा को बदलते हैं। ठीक है। अब एडेप्टेशन के ही ये दो टाइप्स हैं, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। तो एसिमिलेशन क्या था? न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड ऑन कर लेना हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, है ना, कि हमको जो नॉलेज है उसमें हमने एक चीज और बढ़ा दी कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो ये एसिमिलेशन कहलाएगा। और अकोमोडेशन मतलब अपने पूरे एग्जिस्टिंग नॉलेज को ही मॉडिफाई कर लेना ताकि हम न्यू एक्सपीरियंस से फिट ऑन कर सके, मतलब अपने नॉलेज को पूरे तरीके से चेंज कर देना। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था इक्विलिब्रेशन, यानी कि बैलेंस ऑफ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। फिर हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन, मतलब स्ट्रक्चरिंग एंड लिंकिंग स्कीमा। स्कीमा जैसे हमारे पास 4-5 इंफॉर्मेशन है, तो वो 4-5 इंफॉर्मेशन को आपस में लिंक करना एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद आज हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि जो अपना पियाजे है इसने 4 स्टेज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्कीमास को डिवाइड किया। ठीक है। इन्फेंसी से अडोलेसेंस तक। तो ये 4 स्टेजेस कौन सी है वो देखते हैं। हर स्टेज की अपनी अपनी खासियत है और बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है प्रीवियस स्टेज से। ठीक है। तो ये 4 स्टेज कौन सी है, ध्यान से इनको याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन, ये 4 स्टेजेस है। ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये सेंसरी मोटर स्टेज क्या है। सेंसरी मोटर स्टेज स्पैन्स फ्रॉम बर्थ टू 2, यानी कि 0 से लेकर 2 इयर्स तक की एज के लिए बोला गया है सेंसरी मोटर स्टेज। Children learn about the world through their senses and action during the sensory motor stage. तो बेसिकली सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज है जिसमें बच्चा अपने सेंसेस से और दूसरों के जो भी एक्शंस है एनवायरनमेंट में उससे सीखता है। ठीक है। दे फिगर आउट व्हाट थिंग्स आर लाइक, वो देखता है कि चीजें क्या है, कैसी है, उनको टच करके, सी करके, मतलब उनको देख के और उनको मूव करके, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड नोज अ वुडन ब्लॉक by how it feels and looks and by what they can do with it, like throwing or बैंगिंग इट। मतलब जैसे उसको कोई हमने वुडन बॉक्स दिया, लकड़ी का कोई डब्बा दिया, तो वो उसको छुएगा, फील करेगा कि भाई अच्छा ये कड़क है, ये कैसा दिखता है, और फिर वो उसको फेंक के देखेगा, है ना, थ्रो करके देखेगा या उसको ऐसे बजा के देखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ठीक है ये एक वुडन ब्लॉक है ना। तो ये उसने अपने सेंसेस के थ्रू किया। तो यही होती है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें हम अपने, मतलब जो चाइल्ड है वो अपने सेंस का यूज करके चीजों को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। They don't yet understand the object's property, like its color or how solid it is, in a way adults do. Instead, they explore and interact with things to learn about them. तो क्यों ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि जो ऑब्जेक्ट है उसका कलर क्या है, या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो ये सारी चीजें नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, जो कि अडल्ट्स कर पाते हैं। बट इंस्टीड वो उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर पाता है और एक्सप्लोर कर पाता है उसके बारे में। ठीक है। Unlike adults who use abstract thinking in concept, infants learn by doing and gradually start to think before acting as they approach the end of this stage. मतलब जैसे adults जो हैं वो कोई भी object के बारे में abstract thinking कर सकते हैं, अपने concepts लगा सकते हैं, ऐसा कुछ infants नहीं कर सकते। वो सिर्फ gradually कुछ भी चीजें करने लगते हैं, उसके बारे में सोचने लगते हैं, ये सब नहीं सोचते कि ये चीज कहाँ से आई, किससे बनी होगी, है ना। तो इन दिस स्टेज बेबीज मोस्टली यूज रिफ्लेक्सेस लाइक सकिंग एंड ग्रास्पिंग टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट दे फील। एज दे ग्रो दे स्टार्ट टू शो दीज रिफ्लेक्शंस even when the usual trigger isn't there. For example, they might start sucking what they see a bottle nearby, even if it isn't in their mouth. मतलब
कि इनको इतना सेंस नहीं रहता है कि क्या चीज़ खानी है क्या चीज़ नहीं खानी है। तो यूजुअली ये सक करना यानी कोई भी चीज़ को चूसना या ग्रैस्प करना यानी हाथों से पकड़ना, यही सारी चीज़ों से फील करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये बड़े होते हैं तो ये जैसे कि बॉटल रखी है उनके आसपास तो वो उसी को सक करने लगेंगे, है ना, भले ही वो उनके मुंह में घुस रही हो ना घुस रही हो। तो इन दिस स्टेज बेबीज कंबाइन देयर सेंस विद टू टाइप ऑफ एक्शंस, हैबिट्स एंड प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। इस टाइम पे जो बेबीज हैं उनके सेंस दो तरीके से काम करते हैं, एक तो जो भी उनकी हैबिट है और दूसरा जो भी उनको उस चीज़ का रिएक्शन मिला, मतलब अगर उनको वो चीज़ सॉफ्ट सॉफ्ट लगी या हार्ड लगी या उनको लग गई तो उसको वो दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। तो हैबिट जो है वो एक रिफ्लेक्स है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। बेबी माइट सक इवन व्हेन द बॉटल इजंट अराउंड, मतलब जैसे बॉटल नहीं है, हम करते हैं ना छोटे बच्चों को बॉटल की जगह ऐसे उंगली वगैरह उनके मुंह में डाल दी तो वो उसको ही चूसना चालू कर देंगे क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं है, वो उनकी एक हैबिट बन गई है, ठीक है। A primary circular reaction is when a baby repeats an action that happens by chance before, मतलब जो उनसे गलती से एक बारी कोई एक्शन हो गया वो उसको ही बार बार रिपीट करेंगे, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। बेबी ऑल्सो स्टार्ट एडजस्टिंग देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर सराउंडिंग, और उनके बिहेवियर को वो अपने सराउंडिंग के बेस पे चेंज करते रहते हैं। So infants become object oriented by this substage. They may improve their skills of sitting up, reaching for an object and manipulating it. Their motor achievement supports their secondary circular reaction and they try to repeat interesting events around them. आप देखते होंगे कोई बच्चा है, ठीक है, वो कहीं चल के जा रहा है, अपन उसको पकड़ के ले आए, बिठाल दिए, वो फिर वहीं जाएगा, फिर अपन बिठालेंगे वो फिर वहीं जाएगा। तो ऐसा क्यों? उसको जो भी चीज़ करने में इंटरेस्ट आ रहा है वो उस चीज़ को रिपीट में करता रहेगा, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। और इसमें उसकी जो भी मोटर अचीवमेंट्स है, मोटर अचीवमेंट्स मतलब अब वो बैठने लग गया है, धीरे धीरे चलने लग गया है, तो वो सारी चीज़ों की हेल्प से वो इस प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। इस स्टेज में इन्फेंट्स जो है वो इंगेज करने लगते हैं पर्पसफुली, ठीक है। अभी तक उनका कोई पर्पस नहीं था पर अब वो कि उनका एक पर्पस है, उनका एक गोल है, भले ही वो ऐसा गोल नहीं है कि हमको आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उनका गोल है कि भाई मुझे उस बॉटल तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो करने लगते हैं, समझने लगते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में कि कैसा ऑब्जेक्ट है क्या है, ठीक है। तो सेंसरी मोटर स्टेज के एंड होते होते तक बेबी जो है वो अपनी मेंटल इमेज को रिप्रेजेंट करने लगते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। जैसे कि पियाजे ने बताया कि जो पियाजे की डॉटर थी intimated opening and closing a matchbox by opening and closing her mouth showing she remember the action, मतलब वो क्या करती थी, वो अपना माउथ ओपन करती थी तो मैच बॉक्स को ओपन करती थी और माउथ क्लोज करती थी तो मैच बॉक्स को क्लोज करती थी। जैसे कि एक एक्शन है, वो उसको एक पुरानी हैबिट याद रह गई तो जब भी मैच बॉक्स ओपन करेगी तो वो अपना माउथ ओपन करेगी, इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। और चिल्ड्रंस जो है जो उन्होंने पहले एक्शन किया है वो उसी को कॉपी करने का ट्राई करते हैं तब भी जब कोई पर्सन उनके अराउंड ना हो, ठीक है, इमिटेशन का काम करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज आती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है हमारी 2 साल से 7 साल तक, ठीक है। Are mental actions that led kids to do things in their head that they used to do with their body. For example, adding numbers in your mind is an operation. In this stage, kids start to think about things mentally but they aren't fully able to do these mental tasks yet. मतलब चिल्ड्रंस इस एज में अपने दिमाग में तो बहुत सारी इमेजेस बनाता है, बहुत कुछ करने का ट्राई करता है बट फिजिकली वो चीज़ें होना पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि प्री ऑपरेशनल थॉट इज द बिगिनिंग ऑफ एन एबिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट व्हाट दे प्रीवियसली established in the behavior. The major achievement of this substage is the ability to use symbols. और इस एज में जो बच्चे हैं वो सिम्बॉल्स का यूज करने लगते हैं, मतलब उनको समझ में आ जाता है कि जैसे अपन उनको पूछो कि कहाँ जाना है तो वो ऐसे उंगली दिखा के बताएंगे कि यहाँ जाना है ना, वो
सिंबॉलिक फंक्शंस का यूज करने लगते हैं। 2 से 4 साल की एज में चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में वो सिर्फ इमेजिन कर पाते थे पर उस चीज को एक्शन में नहीं ला पाते थे, बट प्री ऑपरेशनल स्टेज में उन चीजों को वो एक्शंस में भी लाने लगते हैं। ठीक है, फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक है सिंबॉलिक थॉट। सिंबल्स का यूज करके सोचना, कोई भी सिनेरियो इमेजिन करना, कोई ऑब्जेक्ट को, कोई इवेंट को अपने दिमाग में एक सिंबल की तरह बनाना। उसके बाद मेक बिलीव प्ले। मेक बिलीव play, also known as pretend play, is a type of imaginative play where children use their creativity to act out scenarios, role and situations that are not real. Beside being fun, it helps children to deal with their feelings of anger and fear of as well as with their conflicts. मतलब ये सारी चीजें वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ वो इस सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं और उसी में अपने आप हंसे जा रहे हैं ना, तो वो चीजें वो एक्शन में नहीं ला पा रहे हैं पर इमेजिन जरूर कर रहे हैं। उसके बाद ईगो सेंटरिज्म। इस स्टेज में चिल्ड्रन को ये डिफिकल्टी होती है समझने में कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोगों की क्या फीलिंग है, क्या पर्सपेक्टिव है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि उनको दूसरों के पर्सपेक्टिव से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो जो चाहते हैं वो अपना खुद कर पाते हैं ना। उसके बाद मैचिंग। इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज कैन मैच ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द सिंपल attributes like color, shape or size. That means इस एज में जो बच्चा है वो ये चालू कर देता है कि जैसे उसको कोई दो चीजें सेम कलर की दिख गई तो वो समझेगा कि ये दोनों चीजें सेम है, या सेम साइज की मिल गई या सेम शेप की मिल गई, तो वो उनको एक साइड रखेगा, है ना। मतलब वो मैच करना चालू कर देगा, रीऑर्गेनाइज करना चालू कर देगा चीजों को। उसके बाद आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशंस। कॉमन रिलेशंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे कैट और डॉग दोनों ही एनिमल्स हैं, दोनों के ही 4 पैर हैं, ये सारी चीजें वो समझने लगेगा। फिर इनएबिलिटी टू कंजर्व, मतलब ये वो है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि उनकी क्वालिटी, वॉल्यूम, नंबर, ये उनके लिए सेम रहेंगे अपीयरेंस में। तो जैसे कि वाटर को हमने किसी बड़े ग्लास से किसी छोटे ग्लास में रख दिया, या मतलब पानी उतना ही है, बस ग्लास जो है वो वाइड या शॉर्ट है, तो वो उसके बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाएगा, है ना। क्लासिफिकेशन, ये वो एबिलिटी है कि ग्रुप द ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑब्जेक्ट को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करना सीख जाएगा वो। एनिमिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमिज्म is the tendency to attribute human qualities and emotions to inanimate object. For example, child might think that a stuffed animal feels sad while it's left alone, or that a toy car is happy when it's being played with. उसको ऐसा लगेगा कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई जैसे लड़कियां करती है कि नहीं, वो अपनी डॉल को साथ में सुलाएंगी, उनको खाना खिलाएंगी, है ना। तो उनका ऐसा मानना है कि जो ऑब्जेक्ट अगर अकेला रखा है तो वो अलोन फील कर रहा है, और वहीं अगर साथ में उनको रख दिया जाए, उनके साथ खेला जाए तो वो हैप्पी फील करेंगे। फिर इंट्रूटिव थॉट। इस स्टेज में जो चिल्ड्रन है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। ठीक है, जैसे आसमान नीला क्यों है, हम बड़े कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। These questions show that they are becoming more curious and understanding the world. That's why this stage is also known as intrusive thought stage. इसीलिए इस स्टेज को intrusive thought stage भी कहा गया है, जो कि अच्छी बात है। इससे समझ में आ रहा है कि बच्चा जो है वो क्यूरियस है जानने के लिए चीज़ों को। अब ये सारी प्री ऑपरेशनल स्टेजेस के बारे में हमको बताया गया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एनिमिज्म, सिम्बॉलिक थॉट, मेक बिलीव प्ले, ईगोसेंट्रिज्म, मैचिंग, आइडेंटिफाइंग कॉमन रिलेशन, इनएबिलिटी टू कंजर्व और क्लासिफिकेशन। उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज जो है ये होती है 7 से 11 साल के बच्चों के लिए, मिडिल चाइल्डहुड के टाइम पे। तो पियाजे ने बताया है कि मूविंग फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट हैपेंस व्हेन अ चाइल्ड थिंकिंग अंडरगोज अ सिग्निफिकेंट चेंज। हमें कैसे पता चलेगा कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज आ गई है? चाइल्ड की थिंकिंग में स्पेसिफिक चेंजेस देख के। इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो न्यू कॉग्निटिव स्किल्स को डेवलप करने लगेगा, लिमिटेशंस को और प्री ऑपरेशनल स्टेज को ओवरकम करने लगेगा। अब इनके भी कुछ कुछ क्या दिए हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। पहला है कंजर्वेशन,
ये वो एबिलिटी है जिसमें वो प्रॉपर्टी को सेम मानेगा अपीयरेंस में. Children show this ability by recognizing that the change is one dimension like height is balanced by a change in the another dimension. Weight, यानी अगर किसी चीज का शेप साइज बदल रहा है तो वो समझ जाएगा कि भाई ये चीज ग्रो कर रही है. कंजर्वेशन को वो सीख जाएगा. डिसेंट्रेशन यानी it is the ability to focus on more than what one aspect, a situation or object at the same time. It concentrate operational stage. Children start to move beyond their earlier preoccupation with the single dimension of a problem. For reversibility, it is the ability to understand that some changes can be undone or reserved and that object can return to their original state. In this context, cognitive development reversibility allow children to understand that if an object transform, it can be restored in a original condition. वो reversibility सीख जाएगा कि जैसे अगर मैंने किसी पानी की ग्लास को बॉटल से ग्लास में डाल दिया तो उसको ये चीज पता होगी कि अब भाई इसको फिर से ग्लास से बॉटल में डाला जा सकता है ना. तो वो रिवर्सिबिलिटी, चीजों को कैसे अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, वो चीजें वो सीख जाएगा. हायरार्कियल क्लासिफिकेशन सीख जाएगा जिसमें कि वो रिलेशनशिप सीख पाए कि अच्छा ठीक है कैट डॉग ये सब एनिमल की कैटेगरी में आते हैं, फिश जो है वो एक पानी में रहने वाली एनिमल है ना. इस टाइप की चीज़ें वो सीख जाएगा. फिर सेरिएशन, ये भी एक कॉग्निटिव एबिलिटी है जिसमें कि हम चीज़ों को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ लेंथ वेट हाइट इसके बेसिस पे टिपिकली स्टोर करने लगते हैं, कैटेगराइज करने लगते हैं. फिर वो स्पेशल रीजनिंग लगाना सीख जाएगा और वर्टिकल डेकेलेक करना सीख जाएगा. मतलब चिल्ड्रन एट concrete operational stages are unable to solve problem abstractly in their mind. However, they can solve problem practically by actions acting on ऑब्जेक्ट. मतलब वो लिख पढ़ के या कॉपी में ड्रॉ करके उस प्रॉब्लम का भले ही सॉल्यूशन ना बताए बट वर्बली वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली करना सीख जाएगा. लॉजिकल थिंकिंग उसकी अच्छी हो जाएगी, लॉजिक से थिंक करने लगेगा. तो ये सारी चीज़ें थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की. आपको ये सारे नाम्स बस अच्छे से याद रखना है ना. लॉजिकल थिंकिंग, वर्टिकल डेकेलेज, स्पेशियल रीजनिंग, सेरिएशन, हायरार्कियल क्लासिफिकेशन, रिवर्सिबिलिटी, डिसेंट्रेशन, कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. उसके बाद अगली हमारी जो लास्ट स्टेज है वो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशन. फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो 11 साल और उससे बड़े लोगों के लिए. Active ability to work with the abstract concepts and operational begins around the age of 11, making start of Piaget formal operational stage. इस पॉइंट पे चिल्ड्रन जो है उसको कॉन्क्रीट ऑपरेशन और इवेंट्स के रीजन बताने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिकल रूल्स तैयार करते हैं. मतलब इसके लिए की फीचर्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और प्रीपोजिशनल थॉट्स. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशन में क्या था? थिंकिंग इज ग्राउंडेड इन concrete physical object. The former operation stage allow individuals to think about मतलब इसमें हम सिनेरियोज को इमेजिन करने लगते हैं, पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करने लगते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैंने होमवर्क करके नहीं गया तो टीचर मुझे डांटेगी, मैं ऐसा बोल दूंगा कि मैं कॉपी नहीं लाया है ना. ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. और हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स in formal operational state, adolescents use hypothetico-deductive reasoning rather than trial and error to solve problem. They generate various hypotheses, possible solutions or prediction and systematically test these, determine which one works. मतलब ये अलग-अलग चीज़ों को trial and error method से करने की बजाय हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग लगाएगा. मतलब वो हर चीज को करके देखेगा और जो चीज उसको जमेगी, जैसे ऐसे मान लीजिए उसको बहुत सारी लकड़ियां दिख रही है तो वो सब लकड़ियों को पहले ऐसे ऐसे चला के देखेगा और जो लकड़ी उसको सही लगेगी उससे खेलेगा, है ना. या कोई भी बॉल या कुछ भी चीज, पहले वो क्या करता था? ट्रायल एंड एरर करता था. अब वो ये सब नहीं करता, वो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग लगाता है. ठीक है, सिस्टमेटिक टेस्ट करता है सभी चीज़ों का और फिर डिटरमाइन करता है कि कौन सी चीज़ काम कर रही है. फिर प्री ऑपरेशनल थॉट, इसका मतलब लॉजिक और प्रोफेशनल आर्ग्यूमेंट करना कोई भी एविडेंस के बेसिस पे. ठीक है,
अब इसके कौन कौन से 3 दिए हुए? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग और प्रीपोजिशनल थॉट्स। तो ये तीनों भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। आज का जो लेक्चर था वो सिर्फ रटने वाला था बेसिकली। आपको ये जो सब हेडिंग्स है ये अच्छे से याद रखनी है। पहले तो ये 4 स्टेजेस याद रखने हैं कि कौन कौन से स्टेजेस पियाजे ने इंट्रोड्यूस किए हैं, है ना। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन। उसके बाद आपको इनके अंदर के जो की फीचर्स थे, की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, इनको याद रखना है। मेन इस पे अपने को रटने वाला ही काम है। तो ये नोट्स आपको दिख ही रहे होंगे, आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा और उसके बाद एक बारी अच्छे से इनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।